नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल एजू किरण में। और आज हम लोग जानेंगे सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट और इस सीईटी की परीक्षा को कराने वाली नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि वित्त मंत्री ने इस बार के बजट में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बताया था और उसी को अब कैबिनेट के द्वारा मंजूरी मिल गई है। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इसमें। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, ये सीईटी क्या है। सीईटी जो है, इससे होगा भर्ती प्रक्रिया को कारगर बनाने में मदद मिलेगी। ठीक है, और इसकी परीक्षा जो है प्रारंभ में वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाएगा, अर्थात 6-6 महीने पर आयोजित किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आवेदकों को पंजीकरण, रोल नंबर, एडमिट कार्ड, अंक या मेरिट सूची का प्रदर्शन आदि को ऑनलाइन किया जाएगा। जैसे फिलहाल में सी टेट या टीईटी की परीक्षा अर्थात टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा होती है, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी अंक पत्र, रोल नंबर या एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। ठीक है, सीईटी के दौरान अभ्यर्थियों की भारी संख्या में जांच की जाएगी। सीईटी परीक्षा है और इसमें अभ्यर्थियों को एक तरीके से टेस्ट की ही प्रक्रिया है। ठीक है, और परीक्षा का प्रकार किस तरीके का रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा। परीक्षा जो होगा वो एमसीक्यू अर्थात बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पर आधारित होगा। ठीक है, साथ ही साथ एक और इसमें विशेषता है, विशेष परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल उम्मीदवारों की संख्या से लगभग 5% तक कम होगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके बाद है, इससे क्या क्या लाभ हो रहा है। इससे लाभ देखिए क्या है, चयन प्रक्रिया में जो वर्तमान में समय ज़्यादा लगता है वो समय कम हो जाएगा। ठीक है, विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं होती थी, वो अब प्रक्रिया कम हो जाएगी, उसमें समय कम लगेगा। साथ ही साथ समान पात्रता वाली विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षाएं अलग अलग देने की मुश्किल खत्म हो जाएगी। जैसे एक बार आप सीईटी पास कर लिए तो 3 वर्ष के लिए वैलिड रहेगा और एक बार में ही परीक्षा पास कर लिए और टायर 2 या टायर 3 आप देते रहिए। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की जो बार बार परीक्षा देनी पड़ती थी वो आपको नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, और साथ ही साथ एक और व्यवस्था की गई है, 1000 से अधिक केंद्रों पर सीईटी आयोजित की जाएगी। ठीक है, 117 आकांक्षी जिलों सहित प्रत्येक जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे कि हमें परीक्षा देने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और हमारे जिले में ही परीक्षा केंद्र रहेगा और वहीं पर हम परीक्षा देंगे। ठीक है, साथ ही साथ ग्रामीण महिलाओं को और वंचित उम्मीदवारों को बेहतर अवसर मिल सकेगा। ठीक है, ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्रों को इसमें तेजी लाने की प्रक्रिया लाई जाएगी। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में सेंटर बनाए जाएंगे, एग्जाम सेंटर बनाए जाएंगे, तो इससे जाहिर सी बात है कि जो पिछड़े इलाके हैं या ग्रामीण परिक्षेत्र है उनमें काफ़ी तेजी आएगी। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं, इससे क्या होगा, पारदर्शी और आसान भर्ती प्रक्रिया होगी। ठीक है, वर्तमान में आयोजित सरकारी नौकरियों के इच्छुक अभ्यर्थियों को विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित साल में कई परीक्षाएं देनी पड़ती है। इस समय क्या है, आरआरबी का अलग दे रहे हैं, आईबीपीएस का अलग दे रहे हैं, एसएससी का अलग दे रहे हैं, विभिन्न प्रकार के एग्जाम, तो ये सारे खत्म हो जाएंगे। अब मात्र एक ही परीक्षा होगा, सीईटी अर्थात कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और उसी को पास कर लेंगे आप तो विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं आपको नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, अभ्यर्थियों को कई बार फीस भरनी पड़ती थी, परीक्षा देने के लिए लंबी लंबी यात्रा करनी पड़ती थी। अब परीक्षा का केंद्र आपके ही जिले में होगा।
ठीक है। और अभ्यर्थियों को कई बार जितने एग्जाम उतनी ज़्यादा फीस देनी पड़ती थी। अब एक बार सीईटी की परीक्षा होगी, एक बार पास कर लीजिए, 3 साल तक वैलिड रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि आपको गृह जिले में ही सेंटर मिलेगा। ठीक है। इन्हीं मुश्किलों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए टायर 1 की सामान्य परीक्षा आयोजित करेगी। ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, जो सीईटी की परीक्षा होगी ये टायर 1 की परीक्षा होगी। ठीक है, जिसको हम लोग प्री बेसिकली जानते हैं, प्री के रूप में। ठीक है। एनआरए की पहल से अभ्यर्थियों एवं संबंधित भर्ती एजेंसियों का बोझ कम हो जाएगा। ठीक है। विभिन्न प्रकार के एग्जाम, विभिन्न जगह जाकर एग्जाम देना, ये सारी चीज़ों को एनआरए के द्वारा अर्थात नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, इन सबको कम करके इसको पारदर्शी और सरल तरीके से करेगी। ठीक है। इससे अभ्यर्थियों का बोझ कम होगा। ठीक। इसके आगे देखते हैं। ये सीईटी जो है, सीईटी देखिए तीन तरीके से आयोजित किया जाएगा। ठीक है। अर्थात 3 लेवल पर आयोजित किया जाएगा। पहला जो होगा वो स्नातक स्तर पर होगा, अर्थात ग्रेजुएट लेवल पर। और दूसरा होगा उच्च माध्यमिक अर्थात इंटर लेवल पर। और तीसरा होगा मैट्रिक पास अर्थात 10th पास। ठीक, 10वीं पास। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, सीईटी जो है वो 3 तरीके से पदों के अनुसार, ग्रेजुएट लेवल के लिए, और 12th अर्थात इंटर, और मैट्रिक अर्थात 10th, ये 3 प्रकार की परीक्षाएं होगी। ठीक है, पदों के अनुसार। साथ ही साथ गैर तकनीकी पदों के लिए कर्मचारी चयन आयोग अर्थात एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड अर्थात आरआरबी, बैंकिंग कर्मिक चयन संस्थान अर्थात आईबीपीएस के टीयर 1 की परीक्षा की जगह सीईटी आयोजित किया जाएगा। आईबीपीएस का एग्जाम देते थे, उसका प्री होता था, आरआरबी में भी प्री होता था। साथ ही साथ एसएससी में प्री होता था। इन सभी परीक्षाओं के प्री को एक ही में मर्ज कर दिया गया है, सीईटी, जिसको बोलते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर ये आप परीक्षा पास कर जाते हैं तो आपको ये सभी चीज़ों में काम करेगा, और इसमें हम मेंस की परीक्षा डायरेक्ट दे सकते हैं। ठीक है। केंद्र सरकार के द्वारा ग्रुप बी और सी के पदों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट सीईटी के द्वारा किया जाएगा। एक मेरिट दे दी जाएगी, इतने मेरिट को अगर आप पास करते हैं तो आगे के लेवल में आप जा सकते हैं। ये केंद्र सरकार करेगी। ठीक है। इसके आगे देखिए, इससे क्या होगा, मानक पाठ्यक्रम अलग अलग स्तर और कई भारतीय भाषाओं में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। स्थानीय भाषाओं में जैसे बांग्ला में, गुजराती में, मराठी में, इन सब चीज़ों में स्थानीय भाषाओं में भी परीक्षा को आयोजित किया जाएगा। ठीक है। सीईटी के स्कोर के आधार पर संबंधित भर्ती एजेंसी द्वारा विशेष टीयर 2 और टीयर 3 परीक्षाओं के जरिए अभ्यर्थी का फाइनल चयन किया जाएगा। सीईटी ये तो कॉमन हो गया अर्थात टीयर 1, और टीयर 2 अर्थात मेंस, और हो सकता है टीयर 3 भी देना पड़े। ठीक है। और ये टीयर 3 और टीयर 2 के होने के बाद ही परीक्षार्थियों को नौकरी के लिए फाइनल चयन किया जाएगा। ठीक है। और सबसे विशेष बात, सीईटी का स्कोर 3 साल के लिए वैध होगा। ठीक है। 3 साल के लिए वैध होगा। 3 साल के दौरान सर्वश्रेष्ठ स्कोर को वर्तमान स्कोर माना जाएगा। ठीक है। हर हर 6 महीने पर आयोजित किया जाएगा, और आप अपना स्कोर यदि कम आता है तो आप सीईटी की परीक्षा दोबारा दे सकते हैं। और इस दौरान आपका जितना बेहतर स्कोर आएगा, उसी स्कोर को केंद्र सरकार सर्वश्रेष्ठ मानकर आपको आगे की परीक्षा अर्थात टीयर 2 और टीयर 3 में जाने को अनुमति देगी। ठीक है। उम्मीदवारों के प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। निर्धारित ऊपरी आयु की सीमा मान्य होगी। ठीक है। आप चाहे कितने ही अटेम्प्ट दे सकते हैं, अटेम्प्ट की कोई चिंता नहीं है। ठीक है। लेकिन आयु सीमा इसमें निर्धारित होगी। अटेम्प्ट निर्धारित नहीं होगा, लेकिन कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इन सभी को आयु निर्धारित की जाएगी। ठीक है। अगला देखिए,
SC, ST, OBC, PWD आदि श्रेणियों के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। ये सिंपल सी बात है। SC, ST, OBC, PWD में जो वर्तमान में छूट दिया जाता है भर्ती प्रक्रिया में, वो मिलती रहेगी। ठीक है। इसके बाद है चयन प्रक्रिया में लगने वाले समय में कमी आएगी। समान पात्रता वाली विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षाएं अलग अलग देने की मुश्किल खत्म होगी। ठीक है। 1000 से अधिक केंद्रों पर CET आयोजित किया जाएगा और इसमें 117 जिलों में सेंटर बनाया जाएगा। अर्थात मान के चलिए लगभग हर जिले में सेंटर बना दिया जाएगा। ग्रामीण महिलाओं और वंचित उम्मीदवारों को बेहतर अवसर मिल सकेगा। ठीक है। साथ ही साथ देखिए, उम्मीदवारों को परीक्षा की समय सारणी और परीक्षण केंद्र चुनने का विकल्प मिलेगा। ठीक है। आप परीक्षा कहाँ देना चाहते हैं, कितने बजे से कितने बजे तक देना चाहते हैं, तो ये इसमें आपको लाभ मिलेगा। ठीक है। साथ ही साथ CET के अंक पत्र जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, PSU अर्थात पब्लिक सेक्टर यूनिट, निजी क्षेत्रों की कंपनियों से साझा किए जाएंगे। ठीक है। अगर आप CET पास कर जाते हैं तो इसको प्राइवेट सेक्टर यूनिट अर्थात जो PSU है, सार्वजनिक उपक्रम है, उसमें भी आप जा सकते हैं, प्राइवेट कंपनियों में भी जा सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है। और इसके अंक पत्र को केंद्र सरकार मान्यता प्रदान करेगी। ठीक है। इसके बाद देखिए, इस प्रक्रिया से सभी सरकारी और निजी कंपनियों के समय और खर्च में बचत होगी। ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो CET के संदर्भ में हमारी ये जानकारी कैसे लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए और विभिन्न विषयों पर परिचर्चा के लिए हमारा चैनल एजुकिरण को सब्सक्राइब करें ताकि आगामी अपडेट आपको मिलते रहे। ठीक है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।